सम्मानीय आशीष नंदलाल मौर्य जी गृह प्रवेश जो कि ग्रीन पार्क अंधरू में आए हुए हैं। और आज सम्मानीय आशीष जी जो कि नंदलाल जी के सुपुत्र हैं, इनके द्वारा टीका काट करके गृह प्रवेश आप सबके बीच में किया जा रहा है। तो भाई आप अपने हाथ से टीका को काटिए जी। हाँ, आप पकड़िए, आप एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और हमारे साथी हाउसिंग पाठशाला से भी आए हुए हैं। तो भाई आज सम्मानीय आशीष नंदलाल जी के घर पर आए हुए सभी मेहमानों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। कृपया आप सबसे विनम्र निवेदन है कि अंदर आते रहें। हाँ, लेते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज सम्मानीय आशीष जी एवं उनके पिताजी के द्वारा यह मोमबत्ती जलाया जाएगा। तो ये मोमबत्ती ऐसे दिन में दीपक जलाने का ऐसा कोई वो नहीं होता है, लेकिन क्या है कि दीपक इसलिए हम लोग जलाते हैं कि एक प्रतीक है। जैसे एक घर में, दो घर में, 10 घर में हम लोग दीपक जलाए, जैसे 10 घर में डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, से हमारे घर में कुछ हुआ तो ऐसे हम 10 लोगों को उसको और प्रेरित करते हैं। तो 10 घर के दीपक कभी हमारे घर के दीपक को बुझने नहीं देंगे। तो आप आशीष जी इसको मोमबत्ती को जलाइए। और जिस मोमबत्ती से 5 मोमबत्ती जलाई जाएगी, उस मोमबत्ती का आप लोग यहाँ देखिएगा, उसका दाव जरा भी कमजोर नहीं होगा। इसका मतलब यही है जी। और आप अपने पिताजी को दीजिए, नंदलाल जी को। भाई आगे आइए। हाँ, एक आप जलाइए जी। दोनों हाथ से जलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि एक पकड़ करके। हाँ, बहन को दीजिए। आप सबके बीच में संगीता जी हैं जो कि नंदलाल जी की बहन है। आपके द्वारा दीप प्रज्वलन हो रहा है जी। अच्छा, भाभी जी हैं। चलिए भाई, बहुत अच्छा। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। भाई आइए। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर रहे बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर द्वार न छूटे। अब सम्मानीय नंदलाल जी से निवेदन है कि कृपया बुद्ध वंदना और पंचशील करके भगवान बुद्ध का, जो कि बुद्ध वंदना नहीं दर्शन बुद्ध प्रतिज्ञा है, तो निवेदन कर रहे हैं सम्मानीय नंदलाल जी से कि आप इसको पढ़िए और हम लोग दोहराएंगे। हाँ, एक एक सभी को दे दीजिए। एक बार सभी लोग बोलेंगे नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। हाँ, दे दीजिए। इसमें लिखा हुआ है, जो यहाँ पे भी भाई साहब पढ़ेंगे, इसको लिखा हुआ है। आप लोग बोल सकते हैं देख करके सेम। हाँ, वही जो अभी यहाँ पे लिख दीजिए। हाँ, इधर दे दीजिए। हाँ, 2 इसमें से दे दीजिए, 2। एक और जी जी। हाँ, एक आप लीजिए। हाँ भाई साहब, आप पढ़िए। माइक से पढ़ना, माइक से, वैसे जैसे आपको अच्छा लगे। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य। इसका हिंदी में अर्थ है कि मैं प्राकृतिक नियमों के मसीहा तथागत की शरण में जाता हूँ, बुद्ध को प्रणाम करता हूँ, अर्थात ज्ञान की शरण में जाता हूँ। बुद्ध की शरण का मतलब हम ज्ञान की शरण में, प्रकाश की शरण में। हाँ, आगे। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि, इसका अर्थ है ज्ञान की शरण में रहें। जैसे शिक्षा से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इधर संविधान रखा गया है,
तो इनका कहना है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आप ज्ञानी, IAS, IPCS, इतिहासकार, प्रवक्ता, प्रोफेसर, शोधकर्ता, वैज्ञानिक, आविष्कार, गुरु, धर्म गुरु बन सकते हैं। शिक्षा से ही आप समाज एवं विश्व में अपना उच्च स्थान बना सकते हैं। जी। धम्मम शरणम गच्छामि। धम्मम शरणम गच्छामि अर्थात धम्म की शरण में रहें। धम्म की शरण में रह करके प्रकृति के नियमों का पालन करें, सत्य मार्ग पर चले, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष भाव न रखें, लालच त्याग दें, पर्यावरण सुरक्षा, जन संचय, वृक्षारोपण, प्रदूषण मुक्त वातावरण, कुदरती संपत्ति सुरक्षित बनाए रखें। संघम शरणम गच्छामि। संघ की शरण में रहें। संघम शरणम गच्छामि। समाज में एकता, भाईचारा एवं संगठन बनाए रखें। संगठन ही विकास की नींव है। संगठन में ही शक्ति है। शक्ति से ही सत्ता मिलती है। सत्ता से ही विकास की चाबी है। इस चाबी समान सत्ता से ही समाज और देश के विकास का मार्ग खुलता है। तो संघ की शरण में रहें। संघ में अगर हम लोग रहेंगे एक समूह में, सूत्र में, तो हम लोग कुछ भी कार्य कर सकते हैं। जी। पाता पाणाति पाता वेरमणि वेरमणि शिक्षापदम शिक्षापदम समादयामि समादयामि आदित्याना आदिन्नदाना वेरमणि वेरमणि शिक्षापदम शिक्षापदम संदयामि समादयामि। सच्चिदानंद जी आप पढ़िए। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। शिक्षापदम समादयामि। थोड़ा हाँ, उसके नीचे वाला पढ़िए। मूसावादा 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 वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं शिक्षापदम समादयामि। समादयामि। सुरा सुरा वेश्य मेस्य मज्ज मज्ज पद्नामा पमात्थाना वेरमणि वेरमणि सिक्खापदं शिक्षापदम समादयामि। समादयामि। इसका जो अर्थ है, जो पांचों का मैं एक ही बार में बता देता हूँ कि विश्व के 100 महापुरुषों में प्रथम स्थान रखने वाले विश्व गुरु शाक्य मुनि तथागत बुद्ध ने कहा है कि दुनिया का सब काम करना, सिर्फ 5 काम मत करना। 5 काम, जैसे प्राणी हिंसा, जैसे आप सबको बताया कि सर्प जा रहा है उसको जाने दीजिए। अगर वह आकर के हमें काटता है तो ही हम उसको मार सकते हैं। और दूसरा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ये तो आप सब समझ ही रहे हैं। और तीसरा, मैं व्यभिचार, दुराचार, किसी भी बहन बेटी को अपनी बहन जैसा समझूंगा। तो ये हिसाब से हम किसी से व्यभिचार, दुराचार ऐसा नहीं करूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और सबसे खतरनाक चीज जो कि भगवान बुद्ध ने बताया है कि मैं दारू, गांजा, भांग, चरस या किसी भी नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। तो ये जो 5 चीज भगवान बुद्ध ने बताया है, अच्छी चीज बताए हैं कि खराब चीज बताए हैं? अच्छी चीज जी। भगवान बुद्ध के ज्ञान, और आप जैसे देखेंगे चीन, जापान, थाईलैंड, म्यांमार, कोरिया, सब जगह ये भगवान बुद्ध का ज्ञान वहाँ पर प्रसारित हो रहा है। और इसमें महान सम्राट अशोक ने सभी को पीछे छोड़ दिया। जिनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा, उनको दान किए। तो उस जमाने में, आज के 2500 साल पहले, भगवान बुद्ध का ये ज्ञान लेकर के महेंद्र और संघमित्रा जो कि विदेश जाते हैं, और वहाँ पर हर चौराहे पर सम्राट अशोक के जो पुत्र हैं महेंद्र, उनकी वहाँ चौराहे पर ज़्यादातर वहाँ के जो राजा हैं उनको धर्म उपदेश देते हुए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके महापुरुषों को पूरी दुनिया जान रही है। आज भारत की पहचान विश्व गुरु तथागत बुद्ध से है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि भारत के प्रधानमंत्री दुनिया में जब कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं, बुद्ध दिए, शांति का संदेश दिए। तो ये भगवान बुद्ध के संदेश रहे।